तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। देखें, थोड़ी सी अगर कड़वी बातें अगर मैं करूं तो देखें माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि रियलिटी यही है और रियलिटी को जो है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एशिया कप इज़ अराउंड द कॉर्नर है। 6 days लेफ्ट हैं, 22 अगस्त 2022 और 6 दिन के बाद जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आप लोगों ने जो नीदरलैंड के साथ खेला है, मैं सबसे पहले तो क्लैपिंग करूंगा कि बहुत ही अच्छी फाइट की आपने और बताया आज कि नंबर 3 रैंक की पाकिस्तान टीम और नंबर 14 रैंक की नीदरलैंड्स की टीम, ये ज़बरदस्त फाइट आप लोगों ने की। मतलब बहुत क्रेडिट जाता है पीसीबी को कि बहुत अच्छी जो है वो आपने टीआरपी जो है वो इस मैच से इकट्ठी कर ली और बहुत लोगों ने इस मैच को देखा। आपने जिस तरह फाइट करके आखिरी मोमेंट में जाके ये मैच जीता, इनक्रेडिबल। पाकिस्तान ने 3-0 से वाइट वॉश किया। देखो, पहला मैच भी हम लोग जो है वो 16 रन से जो है वो जीते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वेरी पुअर क्रिकेट। तो एक तो आपने जो है वो यंगस्टर्स को जो है वो पूरे तरीके के साथ चांस भी नहीं दिया, ना आप जो है वो यंगस्टर को चांस दे पाए, ना आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेल पाए। इस सीरीज़ के अंदर जो है वो अपने बड़े प्लेयरों को रेस्ट दे देना चाहिए। जब पता है कि यार एशिया कप आगे आ रहा है, इंडिया के साथ आपके मैचेस बनेंगे, तो ये हमें पता है चीज़, मेरे 277 सब्सक्राइबर्स को पता है, वो उनको नहीं पता जो कि पीसीबी में काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि इंडिया के साथ मैच है। वो बस बातें ही कर सकते हैं कि भाई शहीन अफरीदी को भेज दो नीदरलैंड के। भाई क्या ज़रूरत है? उन्होंने बुमराह जिम्बाब्वे को भेजा, अब शहीन अफरीदी इंजर्ड हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? मतलब जो इम्पैक्ट बॉलर था आपका, उसका सारा का सारा जो जिम्मेदार है वो पीसीबी है। क्योंकि आप में जो आपने जो पीसीबी ने जो मतलब चीफ सेलेक्टर रखा है मोहम्मद वसीम, और इसके बाद अगर हेड कोच क्लैन मुश्ताक की बात कर ली जाए, सिलेक्शन करने के टाइम आप लोगों को क्या पता नहीं था कि शहीन अफरीदी जो है वो उसकी नीम इंजर्ड है या उसके घुटने में पानी है या वो चीज़ है, ये चीज़ है। और डॉक्टर्स तो लम्बा लम्बा अपडेट रखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आपकी सीरीज आ रही है, एशिया कप आ रहा है आगे, और आप इतनी जो है वो अजीब जब सिलेक्शन कर रहे हैं उस बंदे की, उसको आप जो है उठा के आप नीदरलैंड में ले गए। तो ये तो एक पूर जो है वो हमने सिलेक्शन की। शहीन अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए था। एक बंदे का रेस्ट, उसको रेस्ट दो, उसको फ्रेश लेके जाओ एशिया कप के लिए। मैं तो ये काफ़ी देर से बोल के थक गया था, लेकिन यही तो हाल है ना पीसीबी का। आप क्या कर सकते हैं? मतलब किसको आप क्या बोले हैं? आप देखो, आप ना बेन स्ट्रेंथ को ट्राई कर रहे हो, ना आप दहानी को चांस दे रहे हो, ना आप लड़के ट्राई कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली ना आप टैलेंट जो पीएसएल करवाते हो उसे उठाते हो। कोई फास्ट बॉलर आपका रेडी ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई बैकअप ही नहीं है, बैकअप बनाया ही नहीं है। बैकअप है लेकिन उसको तैयार किसने करना है? वो पीसीबी का काम है, वो चीफ सेलेक्टर का काम है कि मीर हमजा। अब लोग मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं, अब लोगों को याद आ रहा है मोहम्मद आमिर। लोग हसन अली पे जाई जा रहे हैं दोबारा कि हसन अली को टीम में ले हो। मतलब लोग यार, आमिर का मैं देख रहा हूँ कि आमिर का चल रहा है, आमिर को ले आओ, हसन अली को वापस ले आओ। ये अवाम का जो है ना, मतलब पीछे चले जाते हैं। मलिक को ले आओ उठा के। यार ये बहुत ही जो है वो हम अजीब माइंड सेट। एक तो हम 1980 की क्रिकेट खेल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कर लीजिए, आज पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बात की, जो नीदरलैंड के साथ क्रिकेट खेली है, बहुत दुख होता है। देखिए जिस तरह हमने आज 206 ऑल आउट हो गया पाकिस्तान, और अगर बात कर लीजिए नीदरलैंड 197 ऑल आउट हो गया और पाकिस्तान 1.9 रन। क्लैपिंग होनी चाहिए नीदरलैंड के लिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला। और आपको बताया कि भाई आप लोग जो है वो क्या कह सकते हैं बस पाकिस्तान को, कि आप लोग, आपको बताया कि आप कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो, ये नीदरलैंड ने बताया है। आप खेलो 1980 वाली क्रिकेट, ये नहीं चलेगा। क्योंकि इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने 1980 वाली क्रिकेट खेली है। आप देखो, बिल्कुल ही वर्स्ट। अगर बात कर ली जाए बैटिंग जो आप स्कोर कर रहे हो, पहले अगर आज की बात कर ली जाए तो 38 for 1। शहीन अफरीदी पे ज़रा बाद में आता हूँ मैं, उस पर ज़रा एक अलग डिबेट करते हैं। 38 for 1 पाकिस्तान था 10 ओवर्स में। तो ये देखें आप, 58 for 1 था 17 ओवर्स में। फ़खर जमान विकेट अपनी थ्रो करके चले गए। और अब्दुल्ला शफी की बात कर लीजिए, उनको गिला अच्छा आता है क्योंकि इमाम की फॉर्म नहीं थी, पिछले 2 वनडे में वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन टिप करने गए और किंगमा ने आउट किया।
बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन 58 for 2 जब प्रेशर क्रिएट होता है ना तब फिर फ़खर जमान को वो शॉट मारनी ही पड़ी और मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो उसके बाद अगर बात कर लीजिए तो 85 for 2 25 ओवरों में, तो ये देखिए हाल है हमारी टीम का 135 for 5 इन 35 ओवर्स, यानी कि अगले 10 ओवरों में हमने 85 से 50 रन जोड़े हैं 60 बॉल्स पे, ये है। और हम 64 for 2 थे 20 ओवरों में, थोड़ा टेक्निकल फैक्ट। तो 21 रन पाकिस्तान ने ऐड किए हैं 5 ओवरों में तो मतलब शर्म आती है यार कि ये क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं। तो ये चीज़ है। फॉलो विकेट्स की बात कर लीजिए तो 3 for 1, 58 for 2, 104 for 3 जो है हो गया था पाकिस्तान। आगा सलमान देखो उसने जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की, लेग साइड पे वो कैच हो गया। लेकिन अगर वो दूसरे की बात कर लीजिए खुशदिल शाह, देखो हम लेके तो जा रहे हैं एशिया कप में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। तो 122 for 4 खुशदिल शाह डिपार्ट्स, रन आउट करवा दिया बाबर आजम ने। बाबर जो है ना बहुत स्लो खेल रहे हैं, देखिए उनसे सेंचुरी हो नहीं रही है। मैं भी चाह रहा था कि बाबर जो है वो सेंचुरी करें, लेकिन 91 पे आउट हो गए, लेकिन बहुत स्लो खेला। 135 मोहम्मद हारिस खिलाया था, लेकिन वो बड़ी शॉट मारने के चक्कर में। और 168 for 6 बाबर ने ईजी कैच दिया। देखो मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ कि इस सीरीज के अंदर उनकी क्या बॉलिंग है। उनकी बॉलिंग में किंगमैन है, उनकी बॉलिंग में रॉन डट है, उनकी बॉलिंग में कूपर है, कूपर के बाद उनके पास विंडीडी है, लीडीडी है। तो मतलब ये क्या है यार, शरीज अहमद है, मतलब अजीब तरीके यार आपने बहुत अजीब क्रिकेट खेली है। वनडे क्रिकेट इस तरह नहीं खेलेगी जाएगी आगे चल के, आग बड़ी टीमें खा जाएंगी हमें। अगर बात कर लीजिए हम बहुत जीत तो रहे हैं, लेकिन ऐसी जीत का फायदा क्या यार, आप जब तक नीदरलैंड की इस तरह की बॉलिंग, किंगमा उनका रियान डट है, आप इतने मतलब स्लो माइंडसेट से नहीं खेल सकते। यू डोंट हैव टू प्ले लाइक दिस। अगर आप इस तरह खेलोगे तो आप ना ही खेलो, इससे अच्छा ना खेलो आप। मतलब बहुत ही अजीब ना। आप देखो वो छोड़ देते हैं 38 for 1 इन 10 ओवर्स, 64 for 2 इन 20 ओवर्स। ये तो नहीं, हम देखते होते थे कि यार 100 हो जाता है 20 ओवरों के अंदर। वो तो पहले ज़माना था, वो तो 2018 की बात है, लेकिन अब तो 222 चल रहा है और अगस्त है। अब तो टीमें 400 करती हैं वनडे में, हम 206 ऑल आउट हो रहे हैं। बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस है। देखिए कुछ लोग जो है ना खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हमने सीरीज जीत ली। देखिए बहुत अच्छी बात है सीरीज जीत ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, बहुत अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो। बहुत पूर क्रिकेट हमने विद द बैट खेली है और यंगस्टर्स को भी चांस नहीं दिया और कुछ भी हासिल नहीं किया। देखिए विद द बैट मैंने अप्रोच की बात की। अब कुछ लोग कहेंगे यार आप बॉलिंग में भी क्रिकेट थे, बॉलिंग में आते हैं भाई। बैटिंग यार, बैटिंग में आपकी अप्रोच ये नहीं है। वनडे में आज अनफॉर्चुनेटली 50 ओवर्स में 206 ऑल आउट हो गए हैं, ऐसे नहीं होता। 191 for 7, 192 for 8, 206 पे 9, 206 पे 10, ये नहीं है। मतलब बैटिंग आपकी एट 5 ख़त्म हो गई। तीनों आपके यंगस्टर जो है वो बचे थे। अगर बात कर लीजिए वो खुशदिल शाह है, सलमान है और इसके अलावा हारिस था। ठीक है कि यंगस्टर्स को आपने मिडल में चांस दिया, लेकिन यंगस्टर्स को आखिरी मैच में चांस दोगे तो यही रिजल्ट आएंगे ना। वो आपको मतलब क्या डिलीवर कर देते हैं अंडर प्रेशर। चांस देना तो पहले मैच ही देना था। लेकिन चलें ये टॉपिक तो एंड करते हैं। अब क्या बनेगा गाइस, मेन चीज़ ये कि शीशा अफरीदी जो है वो आउट हो गए हैं एशिया कप से, और ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे बॉलर्स हैं वो किसी से काम है, लेकिन उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है टू प्ले इन द इंटरनेशनल, क्योंकि आपने अनफॉर्चुनेटली मौके ही नहीं दिए। जब आपने मौके नहीं दिए तो फिर उनको कैसा एक्सपोजर होगा। अब दहानी है, अच्छी बॉलिंग की, 41 दिया, 35 40 इसमें अराउंड, और कोई विकेट नहीं ली और 10 ओवर तो फेंके। और वसीम जूनियर ने 4 आउट किए, 36 रन दे गए, 36 रन दे गए। और नसीम शाह की बात कर लीजिए, और स्टैंडिंग बॉलिंग की 33 रन दिए, 5 आउट किए, बहुत अच्छा। लेकिन अब आपकी क्या बॉलिंग लाइन बनेगी ये मुझे बताएं, क्योंकि आपने दहानी को तो एक ही चांस दी है और अब आपको फंस गए हो क्योंकि शीशा अफरीदी आपका निकल गया। अब क्या होगा गाइस, अगर बात कर ली जाए तो ये चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट करनी होगी, देखते हैं। अब यहाँ पे मचेगी पैनिक, यहाँ पे ऐसी पैनिक जो है वो क्रिएट हो गई है क्योंकि मामला जो है ना वो ख़राब हो गई, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का पैथेटिक है। क्योंकि नवाज़ की मैंने बॉलिंग अगर बात कर ली जाए, देखिए इकोनॉमिकल तो है, लेकिन यार विकेट्स मैटर करती हैं। इकोनॉमिकल चीज़ मैटर नहीं करेगी,
यू नीड विकेट्स। और इमाद वसीम को किस सूरत में आपने बाहर रखा? जाती ना किया करें यार, ये बहुत गलत बात है हमारी। मीर हमजा, अब 7 ऑप्शन आपने निकाल के रख दिए। जुनैद खान को लोग याद कर रहे हैं, हसन अली को भी लोग याद करने लगे हैं, मोहम्मद आमिर को भी लोग याद करने लग गए हैं। तो यार ये नहीं है, आप माइंडसेट नया करो, आप माइंडसेट नया करो। बाकी ये पाकिस्तान माइंडसेट की बात है, 1980 वाली क्रिकेट छोड़ दें। बाकी सही बात है, पॉजिटिव माइंडसेट जाएँ, पॉजिटिव माइंडसेट जाएँ। आप पॉजिटिव माइंडसेट से गए हो, देखो कितना ज़बरदस्त वसीम जूनियर ने बॉल किया, कितना अच्छा नसीम शाह ने बॉल कर दिया। तो ये चीज़ है, अगर यही आप यहाँ पे बाबर आजम का तुक बनता ही नहीं था कि बाबर आजम जो है वो नीदरलैंड के साथ खेलते हैं। ये तो यार आप क्या करते हो, मतलब आप ग्रूम करो। साउथ शकील की देर है, इसलिए जो है यार समझ नहीं आती, आप पीछे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों मुड़ रहे हो। ये बात, यू हैव टू मेक अ न्यू कैप्टन। और वनडे की तो आपकी जितनी भी टीम है ना, मैं कहता हूँ ये बहुत अजीब टीम है। ये सारी टीम जो है ना भाई साहब चेंज होने वाली है। मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ, वनडे की। T20 का मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे, क्या करने जा रहे हो, बट वनडे में मैं ये कहूँगा कि पूरी टीम आपकी चेंज होगी। क्योंकि आपका मिडल में साउथ शकील आपको चाहिए, कामरान गुलाम चाहिए आपको, शान मसूद आपको चाहिए। अलग डिबेट रखेंगे जब अगली सीरीज आएगी, ये चीज़ें रखेंगे। 3 बैट्समैन आपको ऐसे ही गिना दिए मैंने, क्योंकि वनडे इज़ अ लॉन्ग गेम। हारिस सोहेल होना चाहिए बीच में, ये ऐसे प्लेयर नहीं चलेंगे। आगा सलमान ठीक है, ये अंसर है, इधर गुड, बट T20 में हारिस है, डैशिंग ओपनर, PSL में देखा, T20 में खुशिल शाह T20 प्रोडक्ट, बट आई डोंट नो व्हाट ही विल डिलीवर ऑन एशिया कप। आई डोंट नो, दिस इज द क्वेश्चन ना, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। बट इसका जवाब कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगा, और जवाब आपको मिल जाएगा। जवाब आपको मिल जाएगा 28 अगस्त को मिल जाएगा, 4 सितंबर को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो जब आप नहीं करते तो आपको जब धचका पड़ता है तो फिर ये चीज़ें याद आती हैं, ये बातें याद आएंगी जो मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ है, देखिए लोगों को अभी जो है ना वो अभी ध्यान नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि अभी तक आप एक्सपोज नहीं हुए, और एक्सपोज होने में टाइम नहीं लगेगा। जब 28 अगस्त को मैच होगा तब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सामने आ जाएगा कि आसिफ अली क्या कर रहा है मिडल में, सामने आ जाएगा कि खुशिल शाह का क्या रोल था, सामने आ जाएगा इफ़ी चाचू क्या कर रहा है टीम में, सामने ये भी आ जाएगा कि आप इमाद वसीम को क्यों नहीं लेके गए, सामने ये भी आ जाएगा शदाब खान इज द लेग स्पिनर, बट द क्वालिटी लेग स्पिनर इज जाहिद महमूद, इज उस्मान कादिर। आप लोग गिराओगे शदाब को। आपका देखिए यार मसला ये है ना, मसला गड़बड़ है। एक विकेट कीपर लेके गए हो आप, एशिया कप यार बहुत मुश्किल बना दिया आपने। अनफॉर्चुनेटली अगर बात कर लीजिए, मौके नहीं दिया आपने, और इस बार आपके पास बेस्ट चांस था, क्योंकि इंडिया की टीम अगर आप देख लें, फास्ट बॉलिंग उनकी नहीं है, और उनके स्पिन देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट चांस आपके पास था, लेकिन अब शहीनशाह अफरीदी के जाने से वो चांस 50% बल्कि 60% आ गए। एक विकेट आप विकेट कीपर आप लेके गए हैं, ये तो नहीं सिलेक्शन है ना। अब यार हारिस लड़का है, उसने कितनी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग किया, ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। अब चीफ सिलेक्टर को शहीनशाह अफरीदी वो ले गए हैं साथ, अब शहीनशाह अफरीदी इंजर्ड हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब आपको न्यू बॉल कौन करेगा? अब लोग कह रहे हैं वहाब रियाज को ले आओ, मोहम्मद आमिर को ले आओ, हसन अली को ले आओ, मीर हमजा है। ये ऐसी बातें नहीं है, ऐसी बातें अगर होती तो वो चीफ सेलेक्टर पहले ही ले लेते। वो चीफ सेलेक्टर ने कोई बैकअप रखा ही नहीं है शहीनशाह अफरीदी का, वो लेफ्ट आर्म पेसर है ही नहीं आपके पास। आमिर रिटायर प्लेयर है, अब आमिर ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, ये चीज़ें बहुत हर्टिंग है। आप तैयार क्यों नहीं करते हो? मतलब इतना टाइम होता है, वो PCB तैयार ही नहीं करते। तो ये चीज़ है यार, तैयार किया करो। आप बैकअप तैयार नहीं करते, रिजवान का बैकअप नहीं है आपके पास, आपके पास बाबर आजम का बैकअप नहीं है आपके पास, रिजवान की बात की, आपके पास इवन कि शहीनशाह अफरीदी का बैकअप नहीं है। अब देखो जब बंदा मुश्किल जो है सिचुएशन में फंस जाता है ना, तो फिर बैकअप नज़र नहीं आते। तो ये चीज़ है, मेन चीज़ यही है। तो अब जो है फंस चुके हैं लेकिन इससे निकलना भी पड़ेगा। निकालेगा कौन ये आपको बताया था, जैसे वाइंड अप करते हैं। देखिए गैम्बल तो अब लेना पड़ेगा। इन्होंने सारी ज़िंदगी 6-7 महीने से दानी को चांस नहीं दिया। दानी अब देखो खेलेगा ही। अब ये गलती हमारी है ना, हमने दानी को चांस नहीं दिया। अब आप दानी को चांस दोगे और देना पड़ेगा, क्योंकि आ जाती नौबत। अब नौबत आ गई है। यही अगर उससे पहले एक्सपोजर दिया होता तो फिर आज फ़ायदा था, तो लेकिन नहीं दिया। तो अब जो है वो क्या अब आप करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। अब यही होगा कि आपका नसीम शाह होगा एक बॉलर,
वसीम जूनियर को तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, मुझे पता चल गया इनकी सोच क्या है। मतलब वसीम जूनियर ये टीम में रोहित शर्मा के अगेंस्ट इतने मौके आप लोगों ने वसीम जूनियर को दे दिया। मुझे तो लगता है कि वसीम जूनियर ने आज 4 आउट भी कर दिए हैं। इंडिया के अगेंस्ट आपको वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और नसीम शाह नजर आएंगे। जो मर्जी कहते रहे धानी को इन्होंने फिर नहीं खिलाना, ये आप बात लिख लें। और हसन अली को शायद हो सकता है ये खिला लें। अगर इन्होंने हसन अली को खिला लिया ना, वो 4 ओवर आप इंडिया से मैच हार जाओगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हसन अली को स्क्वाड में लेके आएंगे। और जो शहीद आफरीदी का अनफॉर्चुनेटली जिस दिन 8 महीने परफॉर्म नहीं किया, वो इनके पास बैकअप है। और बहुत अजीब शर्मिंदगी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हसन अली ने परफॉर्मेंस नहीं की और उसका नाम ऐसा ले रही है लोग भी और पीसीबी भी। तो अगर आप नाम ले रहे हो तो वो 4 ओवर देख लेना और मैच देख लेना 28 अगस्त को, और रोहित शर्मा का बैट देख लेना। जो उस बंदी की परफॉर्मेंस है, जो उसका मैं ये नहीं कहता कि नॉट अ गुड बॉलर, बट जो फॉर्म देखनी होती है वो आप देख लेना कि रोहित शर्मा जो है वो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि यार वो छोटा पहले वो बड़ा पसंद करता है प्लेयर। और आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो कि हिट्स अटैक हार्ड करे, जैसे धानी है, जैसे धानी है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जवाब है, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी मनमानियाँ करोगे, लोग और ना सोचते हैं। पीसीबी ने अपना वही काम करना है। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि जब वीडियो आए तो पता चल जाए। देखते हैं क्या होता है। आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। पाकिस्तान वन में 9 रन, 206 फॉर 10, 197 फॉर 10। नसीम शाह की बात कर लीजिए तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं को दाऊद को आउट किया आउटसाइड एज निकलवा के, और जो उसको सिंह को आउट किया था लेफ्ट आर्म एंगल 26 पे 2, वो बहुत अच्छा किया था। जाहिद महमूद ने बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा मैच पाकिस्तान आज जीता है। लेकिन अच्छे माइंडसेट से आना होगा इंडिया के। सब्सक्राइब।